जियाओमी अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो कहता है 10 साल से भी पहले की बात है। उन लोगों ने रैंडमली 30 लोगों को स्लम एरिया से अगवा कर लिया था। उन लोगों को एक छोटे नम और अंधेरे तहखाने में साथ में बंद कर दिया गया था। फिर वो आगे बताती है, उसने हर समय मुझे प्रोटेक्ट किया और जरा भी नहीं डरी। उसने कहा कोई ना कोई हमें बचाने जरूर आएगा। 3 दिन के बाद मेहमीज की मदर को बचाने के लिए कुछ लोग आते हैं। उन लोगों ने एक खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला था, पर उस जगह पे जितने भी कैदी थे वो लोग वहाँ से जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके बॉडी में एक पॉइजन इंजेक्ट किया गया था। अगर वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं तो पॉइजन उनके बॉडी को अफेक्ट करने लगेगा। इसीलिए वो गार्ड कहता है हम लोग इसका एंटीडोट लेके आते हैं, आप यहीं पे रुकिए। कुछ दिनों के बाद वो गार्ड्स एंटीडोट लेके आते हैं और वहाँ पे मौजूद सारे कैदियों को वो दिया भी जाता है। उनका ओरिजिनल प्लान था सीक्रेटली सब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू करना, पर कुछ सर्च करने के दौरान उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलता है। इसीलिए उन लोगों ने सिर्फ उस लेडी को रेस्क्यू करने का सोचा। वो लेडी जियाओमी को भी रेस्क्यू करना चाहती थी, पर गार्ड कहता है वो बहुत ही ज्यादा यंग है, मुझे नहीं लगता वो पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस रोक के रख सकती है। इसीलिए वो लेडी जियाओमी से कहती है तुम यहाँ पे इंतजार करो, मुझे बाहर जाना ही होगा क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है। जब मैं वो काम पूरा कर लूंगी तब मैं यहाँ पे आऊंगी तुम सब लोगों को बचाने के लिए। तुम यहाँ पे छुप के रहना और बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करना, मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आ जाऊंगी। ये कह के वो अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जियाओमी कहती है मैं तब से उनका इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि वो मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाएंगी। मैं हमेशा यहाँ पे आती हूँ ताकि पानी के नीचे मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर सकूँ, पर मुझे अभी ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में भूल चुकी है। पर मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है, मैं यहाँ पे छुप के रहता हूँ और बाकी लोगों की भी मदद करता हूँ। इस आइसोलेटेड जगह पे मैं उसका इंतजार हमेशा करता रहता हूँ। तभी मेहमीस उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं तुमने उन्हें प्रोटेक्ट किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इन इनोसेंट लोगों को हम रेस्क्यू कर लेंगे, अब से तुम हमारे साथ चलोगे। तुम ऐसा सोच सकते हो कि उसके बदले में हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनते ही जियाओमी इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम बड़े गोरिल्ला ऐसी बातें कह रहे हो जो मैं समझ ही नहीं पा रहा। फिर वो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है मैंने तुम्हें ये सब कुछ इसीलिए बताया क्योंकि मुझे तुम लोगों पे भरोसा है। तुम्हें ये सब कुछ सीक्रेट रखना होगा, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी ली उससे कहता है तुम उसके बच्चे नहीं हो, बस बात ऐसी है कि उन लोगों ने तुम दोनों को साथ में पकड़ लिया था ना। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसीलिए तुमने उस लेडी को अपनी मदर समझ लिया ना। जिस पे जियाओमी कहता है नहीं, मुझे अभी भी याद है मैं पहली बार उनसे कब मिला था। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। उस लेडी का गार्ड कहता है ट्रैफिकिंग से बचाए गए एथेंस के बच्चों में से एक ऐसा भी बच्चा है जो बहुत छोटा है, जिसके माता पिता नहीं है और जिसका कोई नाम भी नहीं है। अब आप बताइए इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। जब वो लेडी उस बच्चे को देखती है वो कहती है इसे मुझ पर छोड़ दो, मुझे ये बच्चा पसंद आ गया। वो लेडी उस बच्चे का नाम जियाओमी रखती है और कहती है तुम वो बच्चे हो जिसे मैं चाहती थी। ये सुनते ही मेहमीस हैरान में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मेहमीस आगे आगे चल रहा था और ली उसके पीछे पीछे। मेहमीस ली को अवॉइड कर रहा होता है, इसीलिए ली उसे एक कोने में ढकेल देता है और उसे अचानक से किस कर लेता है। उससे कहता है क्या तुम अभी अपने सेंस में लौट आए। फिर ली उसे समझाने लगता है ये बिल्कुल भी सीरियस बात नहीं है। कुछ मदर्स अपने बच्चों से प्यार नहीं करती हैं, ऐसा कई जगह देखा गया है, पर तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, जैसे कि मैं, ईवी, वी और ईवीज के काउंटलेस लोग भी तुम्हें पसंद करते हैं। उसकी बातें सुन के मेहमीस से हल्का स्माइल करता है और ली को देखते हुए कहता है जरा खुद को देखो, ऐसा लग रहा है तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा बुरा लग रहा है। ली कहता है मैं तो तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहमीस कहता है पर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैंने तुमसे अपनी मदर के बारे में बहुत कम बात की है, क्योंकि जब मेरे हाथ में पावर आई थी तब मैंने उनकी मौत के कारण जानने की जाँच की थी। इस जाँच के दौरान मुझे पता चला कि उन्होंने खुदकुशी की थी। खुदकुशी की वजह ये थी कि वो अपने होमलैंड और फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। वो इवीज के गॉड पे भरोसा करती थी और ये भी होप करती थी कि गॉड उसे एक दिन अपने होमलैंड जरूर भेजेंगे, पर लोकल प्रीस्ट ने गॉड के प्रति भक्ति दिखाने के बहाने उसे धोखा दिया और बार बार उनसे ये कहने लगे कि गॉड उसे आशीर्वाद देंगे, लेकिन उससे पैसे हड़पने के बाद उन्होंने उससे कहा गॉड ने उसे इसीलिए त्याग दिया क्योंकि वो एक फॉरेनर है।
घोर निराशा में डूबकर इन द एंड उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेहमीस आगे कहता है, इसी रीजन की वजह से मैं रिलीजियन को हेट करता हूँ। उन्होंने गॉड का इस्तेमाल किया जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लोगों की स्पिरिट और लाइफ को उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। पर अभी मुझे लग रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी सच बाहर आया था वो ट्रूथ नहीं था। मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करती थी। मैंने ये चीज पहले से ही महसूस कर लिया था। मेरा स्किन ब्लैक था और हेयर भी ब्लैक था। इवीज रॉयल फैमिली का अपीयरेंस ही उनके लिए डिजास्टर लेके आया था। मेरी वजह से ही उन्होंने खुदकुशी की थी। मैं जिस बाउल के जरिए उन्हें हमेशा मेडिसिन दिया करता था उसी बाउल से ही उन्होंने अपनी जान ली थी। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। क्लियरली वो हमेशा से मुझसे प्यार करती थी। फिर भी इन द एंड मुझे श्राप देने के लिए उन्होंने डेथ को चुना। फिर मेहमीस धीरे से कहता है, मुझे ये बात बहुत पहले से ही पता थी पर मेरी हिम्मत नहीं थी इस बात को एडमिट करने का, क्योंकि अगर मैंने ये तब एडमिट कर लिया होता तो तब मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। ये कहने के दौरान उसकी आंखों से उदासी साफ झलक रही होती है। फिर वो ली को टच करते हुए कहता है, पर अभी फॉर्चुनेटली मेरे पास तुम हो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ली उसे किस करते हुए कहता है, मिमी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा करता रहूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। मेहमीस कहता है, तुम आज इतने लेट में क्यों उठ रहे हो? जिस पे ली गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने का? मैंने तुम्हें कल काइंडली कंफर्ट किया पर देखो तुमने मुझे कितना सताया है। मेहमीस कहता है, जरा इसे देखो। उस वक्त मेरी मोम ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज पाई थी। इसी रीजन की वजह से तब वो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और एक बड़ी चीज करने वाली थी। ली कहता है, क्या बड़ी चीज? क्या इससे रिजरेक्शन का कुछ लेना देना है जो लिसनर्स हमेशा कहा करते थे मरने से पहले? मेहमीस कहता है, डॉक्यूमेंट को सर्च करो, हमें जरूर इसके रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है और कहता है, ये बच्चा चोरी छुपके इधर उधर देख रहा था। वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जियाओमी था। मेहमीस कहता है, उसे छोड़ दो। जियाओमी कहता है, मुझे पता था तुम इतने भी सिंपल नहीं हो। बाहर मौजूद इतने सारे सोल्जर्स को देख के ये पता चल रहा है कि तुम लोग यहाँ पे बिलियंस को हटाने के लिए आए हो ना? फिर वो आगे कहता है, चलो मैं तुम्हें उनके ठिकाने ले चलता हूँ डिस्ट्रॉय करने के लिए। मेहमीस कहता है, पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जियाओमी कहता है, तो फिर तुम्हें तुरंत राजधानी लौट जाना चाहिए और किंग को इसके बारे में सूचना दे देनी चाहिए। जिस पे मेहमीस कहता है, किंग मैं ही हूँ। ये सुनते ही जियाओमी हैरान में पड़ जाता है। मेहमीस कहता है, क्या तुम गे लोगों को देखकर इतना एक्साइटेड होने का नाटक नहीं कर सकते? जियाओमी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैं तो बस बहुत हैरान हूँ। क्या आजकल किंग का गोरिल्ले की तरह सुंदर होना फैशन बन गया है? मेहमीस कहता है, पहले से की गई बदतमीजी की भरपाई करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। ली कहता है, अब तुम मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए। जियाओमी कहता है, मुझे सुनने को मिला कि तुम लोग कुछ डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हो। मुझे एक सीक्रेट रूम के बारे में पता है जहाँ पे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता था। मैं तुम लोगों को वहाँ तक ले चलूंगा। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और एक पर्सन को लेके हमने और एक बच्चे को पकड़ लिया है जो चोरी छुपे यहाँ पे घुसने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का कुछ कहने की कोशिश करता है पर वो ठीक से कह नहीं पाता है, पर वो ये कह रहा था कि ये मैं हूँ, कावा। उसे देख के ली और मेहमीस दोनों ही हैरान में पड़ गए थे।